हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं एंटीबायोटिक के बारे में। जो भी एंटीबायोटिक होंगे उसके कौन कौन से, जैसे उसके क्लास क्या होंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई भी एंटीबायोटिक का क्लास क्या है, उसका मेडिसिन नेम, जो उसमें केमिकल्स होते हैं, उसका कंपोजिशन जो होता है, ठीक है ना। हम आज सिर्फ टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में। जैसे मेडिसिन नेम क्या है, केमिकल्स नेम क्या है, मैक्सिमम डोजिंग के बारे में मोस्टली हम लोग इसके बारे में समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि आखिर ये कोई भी आदमी को कौन सा एंटीबायोटिक में कितना डोज चाहिए, ठीक है ना, क्या टैबलेट, 4 टैबलेट खिलाना है, 2 टैबलेट, 1 टैबलेट 2 बार, 3 बार, 4 बार, कै बार खिलाना है, कितना बार खिलाना है, ये सब जो है हम लोग डोजेज को भी इसमें चर्चा करेंगे। साथ में बच्चा का डोज क्या होगा, उसके बाद डायग्नोसिस, किस बीमारी में सबसे ज्यादा ये एंटीबायोटिक का यूज करते हैं ये देखेंगे, और उसका ब्रांड नेम, मार्केट में वो केमिकल जो है, ठीक है ना, वो किस नाम से मिल रहे हैं, ठीक है ना, सिरप में क्या है, कैसे है। लेकिन एक चीज हर हमेशा जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, साथ में कोई भी अगर मेडिसिन टेक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई डॉक्टर एडवाइस करे तो ही आप कोशिश कीजिएगा यूज करने का। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं देन आप इसको डोज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आप लोग खुद भी एडवाइस कर सकते हैं किसी पेशेंट को एट इमरजेंसी कंडीशंस। तो पहले उसके डोजिंग कहां पर कौन सी मेडिसिन कीजिएगा उसके बारे में तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। क्लास हमने चर्चा किया था मेडिसिन के पिछले वीडियो में कि क्लास कौन सा है, कौन से क्लास में कौन से मेडिसिन आते हैं, कैसे वर्क करता है, कौन से क्लास का बैक्टीरिया पर वर्क करता है कि। तो सबसे पहले हम अगर क्लास के लेकर के चलते हैं तो पेनिसिलिन अगर ग्रुप को देखते हैं, हमने चर्चा किया था आपको पेनिसिलिन ग्रुप्स के बारे में, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के बारे में और क्लास के बारे में। तो चलिए उसमें पेनिसिलिन ग्रुप, ये जो हम एंटीबायोटिक को पढ़ने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम क्या है, मेडिसिन केमिकल एमॉक्सिसिलिन। क्या है ये, एमॉक्सिसिलिन है। ये टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में मिलता है हर हमेशा, या तो सिरप में मिल सकता है या फिर कैप्सूल में मिल सकता है आपको हर हमेशा ये चीज। मेडिसिन का नाम क्या है, एमॉक्सिसिलिन। मैक्सिमम डोजेज को अब पहले हमको अच्छा से इसको एक बार समझ लीजिएगा ना, 1-2, उसके बाद हर स्लाइड को अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलिए कोई आदमी जो है अगर 40 kg का आदमी है, ठीक है ना, 40 और 40 से ज्यादा है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, 250 से लेकर के 500 mg, मिलीग्राम का मतलब क्या है, mg एवरी 8 आवरली आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि 500 mg के टैबलेट है, कोई को बहुत हाईली इन्फेक्शन है, आप 50-60 किलो का आदमी हो गया है, 60 किलो का हाईली इन्फेक्शन है, तब क्या करेंगे, 500 mg वाला टैबलेट के क्या कहेंगे उसको, 8 आवरली, यानी कि 3 बार ले सकते हैं, TDS। क्या कर सकते हैं उसको, TDS ले सकते हैं। अगर कम इन्फेक्शन है, ठीक है ना, तो आप इसको 500 mg वाला को BD भी दे सकते हैं। BD मतलब 2 बार जो है, TDS 3 बार, बस इतना अभी समझिए, ठीक है ना। अगर आपको, ठीक है ना, लेकिन एक चीज याद रखना है आपको, 12 घंटा में 500 से 800, यानी कि अगर देखा जाए तो 1000 से लेकर के 1500 के बीच में ही आपको प्रोवाइड कराना है। ऐसा नहीं कि 500 mg वाला टैबलेट, ठीक है ना, आज 4 टाइम दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2000 mg, ठीक है ना, ये कितने हो जाएंगे, 2000 mg। अगर 2 ग्राम हो गया, ठीक है ना, तो ये मेडिसिन ओवर टॉक्सिक हो जाएंगे, दिक्कतें कर जाएगी, ठीक है ना। तो हर हमेशा ध्यान रखना है आपको इसके बारे में कि कैसे कैसे करना है, इस चीज को समझ लीजिए पहले, ठीक है ना। वेट देखिए 40 से ज्यादा है अगर कोई आदमी का वेट, ठीक है ना, 40 से ज्यादा वेट है तो उसको 500 mg के मेडिसिन आप दे सकते हैं। उससे ज्यादा है तो अगर देख लीजिए 500 से 875 mg एवरी 12 आवर में आपको करना है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अगर कोई 40 किलो से कम का आदमी है देन क्या कीजिएगा। 40 किलो से अगर कम का आदमी है तो देखिए 40 kg तो 25 से लेकर के 45 mg, इन्फेक्शन की सीवियरिटी पर भी ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। mg कह लेंगे, मान लेते हैं कि अगर कोई 40 किलो का नहीं 30 किलो का आदमी है, ठीक है, 30 kg का आदमी है एक उसको दे सकते हैं क्या, 25 से 45 mg। हम लोग देखेंगे सीवियरिटी, अच्छा कम है, टेंशन कम है, अच्छा कोई बात नहीं, तो 25 से करो, ठीक है ना, 25 से कम करो। अच्छा 20 किलो का आदमी है तो 25 से, एक एवरेज अपना आइडियोलॉजी, अपना इंटेलिजेंसी से चलिए कर लेते हैं। हम अगर लेकर के चलते हैं तो कोई 30 kg का आदमी है, ठीक है ना, अगर उसको बहुत ज्यादा सीवियर इंफेक्शन नहीं है, एवरेज है, चल सकता है, और तो हम लोग समझते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 mg। क्या हुआ था, हमने क्या बताया, 25 से 30 mg पर kg, यानी कि 1 किलो का आदमी रहेगा, ठीक है ना, तो उसको 25 से 45 mg के बीच में देखेंगे तो हम कितना आदमी किलो का है, तो 30 किलो का है। 1 किलो में 45 पर kg हमने बताया आपको, 45, 25 से 45, चलिए हम इसको 30 mg के हिसाब से देना चाहते हैं क्योंकि बहुत इन्फेक्शन भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक है ना, तो एवरेज है तो हम 30 mg से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है पर डे, इतना ही देना है, यानी कि अगर कोई 40 किलो से कम 30 किलो का आदमी है तो 3 तिहाई 9, यानी कि 900 mg, मिलीग्राम, 900 मिलीग्राम इसको क्या करना है, आपको देना है, आपको 12 आवर में। अब इसको क्या कीजिए, 2 भाग में बांट दीजिए, ठीक है ना, 12 घंटा पर बांट दीजिए। तो 500 वाला अगर कैप्सूल लेते हैं हम एमॉक्सिसिलिन का 500 वाला, तो 500 mg सुबह, 500 mg शाम, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे ज्यादा नहीं तो क्या करेंगे, 250 mg वाला, क्या कहेंगे कि 250 mg वाला एमॉक्सिसिलिन, 250 mg वाला TDS कर लीजिए, यानी कि 200
50 वाला रहेगा, 3 बार लिया तो कितना हुआ 75, 750 mg, 50 mg। हमको 900 से ज्यादा नहीं देना है, 900 से 1000 चल सकता है, 1200, 1300, 1500 नहीं चल सकता है। हाँ 100 mg, 150 mg आगे पीछे कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है ना। कम भी 100 mg है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 mg ज्यादा भी अगर दे रहे हैं तो 100 ही, 150 बहुत, ये नहीं कि 200 mg 300 mg हम ज्यादा दे रहे हैं किसी को, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब है हमारा पीडियाट्रिक्स डोज को समझते हैं। एमोक्सिसिलिन का अगर पीडियाट्रिक्स डोज को समझते हैं तो 30 mg पर kg पर डे। अब बच्चा को देखिए, कोई हमारा बच्चा क्या किलो का हो सकता है पीडियाट्रिक्स में, बहुत होगा तो 10 किलो, चलिए नियोनेटल है तो 3 किलो, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। गुने 30 mg बोले हैं, 30 mg यानी कि 1 किलो पर 30 mg तो 3 किलो पर 90 mg। तो क्या करेंगे 100 mg का सिरप बच्चा को, ठीक है ना, 100 mg वाला जो होगा लिक्विड में एंटीबायोटिक्स जितने भी होंगे, ठीक है ना, सबसे तो इससे हम लोग देंगे ओरल वाला है, ठीक है ना, एमोक्सिसिलिन लिक्विड फॉर्म में। बच्चा थोड़ी ना टैबलेट खा लेगा, कैप्सूल खा लेगा, बच्चा को क्या करेंगे हर हमेशा तो लिक्विड फॉर्म में ही दे सकते हैं। तो 90 mg। अब हम लोग पूरा दिन में बच्चा को 90 mg से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, पूरा दिन में बहुत करेंगे तो 100 mg देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अब पर 5 ml में 20 mg होता है, सबका देख लीजिएगा, सब कंपनी का अलग अलग होता है, इसमें वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। 125 mg पर 5 ml पर किसी किसी का बच्चा का रहता है, ठीक है ना। तो एवरी 12 आवर पर क्या कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, रिपीटेड कर सकते हैं, ठीक है ना। आधा चम्मच ले लीजिए, अगर बच्चा अगर 10 किलो का बच्चा है, ठीक है ना, तो 10 किलो गुने 30 कितना हुआ 300, और 5 ml में 125 mg है, 5 ml में 125, तो आधा चम्मच करके बच्चा 3 किलो बच्चा के, और एक चम्मच 3 बार दे सकते हैं हम 10 किलो बच्चा में, ठीक है ना। तो 10 किलो में और 5 किलो के बच्चा में अंतर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। डोजिंग को इसी तरह मल्टीप्लाई करके आप लोग मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं किसी भी बच्चे को, ठीक है। हमको लगता है ये समझ गए होंगे। डोज और भी है, बहुत सारे मेडिसिन का अलग अलग डोज है, अलग अलग मल्टीप्लाई है, ये मत समझिएगा कि सब मेडिसिन इसी में कर दे। डायग्नोसिस में देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले इसमें ईयर, नोज, थ्रोट इन्फेक्शन, किसी को अगर बच्चे को हो या फिर ईयर, नोज और थ्रोट में कोई भी इन्फेक्शन है तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत अच्छी दवा काम करती है। स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, अब देखिए स्किन वाली दिक्कत हेयर फॉलिकल्स अगर निकल गया तो उसमें भी, बॉयल्स में भी अच्छा बहुत काम करता है, ठीक है ना, और खुजली में भी बहुत। स्ट्रक्चर में और स्किन वाली कोई भी चीजें छोटी मोटी अगर रिंग वर्म की तरह भी अगर हो जाता है तो सुपरफिशियली एमोक्सिसिलिन बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन LRTI में सबसे अच्छी दवा है ये भी, ठीक है ना। अब दूसरा है, नेक्स्ट है तो हेलिकोबैक्टीरियम H पाइलोरी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, H पाइलोरी में भी बहुत अच्छा ये काम करता है एमोक्सिसिलिन, लेकिन इसका डोज जो होता है H पाइलोरी में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, जो हमने आपको ये लगभग 1500 mg तक आप लोग इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं H पाइलोरी वाला mg में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसका ब्रांड नेम क्या है, मार्केट नेम क्या है, तो ठीक है ना, सिपमॉक्स 500 से एलमॉक्स 500 एमोक्सिसिलिन कैप्सूल के भी नाम से आता है, 250 mg भी आता है और 500 mg भी आता है, ठीक है ना। 1 ग्राम का नहीं आता है, और ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, यानी कि खोलने वाला। टैबलेट और कैप्सूल में अंतर होता है, फिर हम अगले वीडियो में उसको भी समझा देंगे। और ये आपको इस फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, लेकिन कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर के सलाह से ही लिया कीजिएगा, हर हमेशा ध्यान रखें। ये हमारा था एमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट हम समझते हैं इसी ग्रुप का मेडिसिन, ठीक है ना, पेनिसिलिन ग्रुप के ही मेडिसिन को समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो एमोक्सिसिलिन प्लस देखिए क्लेवोनिक एसिड, देखिए जिसको क्या बोलते हैं, क्लेव हम बोलते हैं ना, पोटेशियम क्लेवेटम, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं क्लेवोनिक एसिड। अब इसको समझिए, इसका वेट और डोज को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कोई 40 किलो और उससे ज्यादा का आदमी है, ठीक है ना, तो 1000 mg मिलीग्राम, ठीक है ना, एमोक्सिसिलिन एंड 62.5 mg क्लेवेनेट, जिसको हम लोग पोटेशियम क्लेवेनेट, एवरी 12 आवर हम लोग 7 से 10 दिन से ज्यादा ये मेडिसिन रिपीट नहीं कर सकते। यही नहीं कि 1.5 महीना के लिए हम क्लेव हम लिख दिए, चलिए क्लेव हम 625 mg के नाम से आता है, ठीक है ना। एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवेनेट और ये क्लेवेनिक एसिड इसी को बोलते हैं। तो ये जो है आपको मिल गया, अब ये क्या कर दिए, अब आप 1 महीना खिलाइए नहीं, 10 दिन से ज्यादा आप इतना mg में नहीं खिला सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर 40 से कम का है तो 20 mg पर kg आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। अगर कोई 40 किलो का आदमी है तो 20 mg पर किलो, तो 20 कितना हुआ 800, ठीक है ना। अब ये जो है 650 mg वाला, तो इसमें क्या करेंगे, अब डिवाइडेड कैसे करते हैं इसको समझिए, ठीक है ना। इसका ले लेंगे तो इस टैबलेट को हर टैबलेट में देखिएगा ना, तो अलग अलग चीजें रहती है, तो उस चीज पर हर हमेशा फोकस करना है कि किस ब्रांड का लिख रहे हैं। ब्रांड पर भी क्या करता है ना, केमिकल्स डिफरेंट कर जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। पर डे आपको इसको 12 आवरली क्या कर लेना है, रिपीटेड करना है। 25 mg पर kg वेट के हिसाब से पर डे 12 आवर के हिसाब से आप लोग इससे भी आप कर सकते हैं 25 mg करके। अगर 40 से कम है, ठीक है ना, तो उसमें भी आप ये कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं। अगर 8 आवरली करना है तो आप लोग, ठीक है ना, 20 mg से मल्टीप्लाई कीजिए, TDS देना है तब
अगर BD टैबलेट को देना है तो 25 mg से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, गुना का और उसको दे दीजिए। पीडियाट्रिक डोज में देखेंगे तो 30 mg पर kg ऑफ द बॉडी वेट पर डे एवरी 12 आवर पर आप दे सकते हैं इसको। एमॉक्सिसिलिन बच्चा को तो बहुत चलता है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं टैबलेट क्लेवम 625 mg करके आता है, ठीक है ना, और ये है एमॉक्सिसिलिन क्लेवोपाम डी करके आता है। ये कहां यूज करेंगे? साइनोसाइटिस, नाक में साइनस या फिर कोई भी साइनोसाइटिस हो, ठीक है ना, या फिर स्किन वाला साइनस हो और या नेजल साइनोसाइटिस है, उसके बाद निमोनिया, उसके बाद ईयर इन्फेक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन ऑफ स्किन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई जिसे हम लोग हिस्टीरिया कोलाई कहते हैं, और एक होता है हमारा ई कोलाई, बी कोलाई भी बुचेरिया कोलाई एक अलग है, एक है पैरासाइट बी कोलाई, यार एक बी कोलाई और ई कोलाई क्या है हमारा, तो बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं अभी। क्लेब्सिella, एच इन्फ्लुएंजा एंड एम कैटरिस। अब इस चीज को समझिए, जितने भी ये डिजीज हैं इसमें क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी ये मेडिसिन है। ब्रांड नेम देखते हैं, कॉमन नेम जो मार्केट में मिलता है, जो क्लेवम 625 mg के में आता है, ठीक है ना, और क्लेवोपाम डी करके आता है बच्चों के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे कंपनी का बहुत सारा अलग अलग है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग इसमें समझ गए एमॉक्सिसिलिन और कैल्वोनिक एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम्पिसिलिन। नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्पिसिलिन जो किस ग्रुप का है, पेनिसिलिन ग्रुप का है, ठीक है ना। इसका अगर डोज की बात करते हैं हम लोग 40 किलो और उससे ज्यादा है तो 50 से 200 mg पर kg पर डे ओरली हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से 6 आवर पर, और नॉट 12 से ज्यादा ग्राम पर डे नहीं होना चाहिए। इतना भी कर लीजिए, mg करिएगा, ठीक है ना। अगर 200 mg से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, कोई अगर मान लेते हैं कि 70 kg का आदमी है, ठीक है ना, कोई 70 kg का आदमी है, अब 70 kg है और 200 mg से हम आप दे रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो भी आपको देख करके देना है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, कि ये टोटल 14,000 यानी कि 14 ग्राम हो गया, ये 14 ग्राम, लेकिन क्या कहता है, ठीक है ना, नॉट एक्सीड 12 ग्राम पर डे। इतना भी नहीं कर देना है, ठीक है ना, 14 ग्राम ये अभी नहीं दे सकते हैं। 50 से 200 mg करना है मल्टीप्लाई, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कि 12 ग्राम से ऊपर मेडिसिन न जाए, ऐसा ना है कि 14 ग्राम चला जाएगा, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। अगर 40 किलो से कम का आदमी है, ठीक है ना, तो 250 से 500 mg एवरी 8 आवरली आप इसको दे सकते हैं। 8 आवरली अगर देते हैं तो 5 से 1500 mg होगा तो 1 ग्राम ही होगा, तब भी कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पीडियाट्रिक डोज की। अगर हम लोग बात करते हैं पीडियाट्रिक डोज की तो 100 से 200 mg पर kg एवरी 12 आवर पर देना है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि अगर कोई पीडियाट्रिक डोज बच्चा कितना किलो का, 6 किलो 5 किलो का बच्चा मिलेगा, ठीक है ना। अगर समझते हैं 5 kg का कोई बच्चा है, ठीक है ना, तो हम कितना कर सकते हैं, 200 से भी अगर करना होगा, सीवियर इन्फेक्शन रहेगा तब, नहीं तो 150 कर सकते हैं, नहीं तो 100 कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना हो गया, 1000, इसको 12 घंटा पर डिवाइडेड कर देनी है, ठीक है ना। तो कितना दोबारा कर देना है हमको, ठीक है ना, तो दोबारा तो 500 mg, तो 500 mg हम इसको वाला टैबलेट दूगो भी दे सकते हैं, लेकिन जितना मिनिमम हो सके इतना हैवी डोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाफ कैप्सूल भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा डिजीज इंडिकेशन, देख सकते हैं आप लोग, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, निमोनिया एंड इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और साथ में देख सकते हैं एच पाइलोरी, जिसे हम लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी कहते हैं, इसमें कर सकते हैं। इसका ब्रांड नेम देखेंगे तो एम्पिसिलिन के भी नाम से आता है, ठीक है ना। एम्पिसिलिन, कैम्पिसिलिन 500 mg में टैबलेट आता है एम्पिसिलिन नाम से, बच्चों के लिए ओरली लिक्विड में भी आता है, लेकिन कोई भी विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप लोग मेडिसिन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पेनिसिलिन ग्रुप का ही मेडिसिन, दूसरा हम लोग समझते हैं पेनिसिलिन जी करके भी आता है, ठीक है ना। इसमें है तो हम लोग देख रहे हैं पेनिसिलिन जी करके भी आता है, पेनिसिलिन ग्रुप का ही, जो एडल्ट एज में देखेंगे तो ये यूनिट में है। सबसे पहले क्या है, ये एडल्ट और टीनेजर एज में 2 लाख से 5 लाख यूनिट, कहता है कि गांव में आता है, क्या नाम से आता है, पेंटेड सल्फ, कहते हैं पेंटेड सल्फ 8 लाख, पेंटेड सल्फ 5 लाख, पेंटेड सल्फ 10 लाख का टैबलेट गांव में लोग बहुत बोलता है, ठीक है ना। तो ये यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट। अगर उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 125 से 312 मिलीग्राम आता है, mg आता है, एवरी 4 to 6 आवर पर आप रिपीट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेस देन अगर 12 है, ठीक है ना, 12 से कम एज का बच्चा है, ठीक है ना, तो 4167 4167 क्या करना है, यूनिट से लेकर के 30,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कि जो का बच्चा है उतना से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 से 8 आवर में डिवाइड कर दीजिएगा। डायग्नोसिस में देखेंगे इंडिकेटेड ऑफ द डिजीज द एम्फाइजमा,
पेरिकार्डाइटिस, एम्फाइजमा है, पेरिकार्डाइटिस है, इंडोकार्डाइटिस है, हर्ट वाली बहुत अच्छी दवा इसमें कर सकते हैं हर्ट के लिए भी, ठीक है ना। एंथ्रेक्स है, एंटीनोमाइकोसिस, एंटीनोमाइकोसिस क्या होता है, स्किन में छोटी छोटी जो घाव होता है ना, छोटा 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 वाला, वो एक्टिनोमाइसिन्स। निमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट आ जाता है गला में, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रेप्स, जितना भी इन्फेक्शन है स्टेफाइलोकोकस का, उस सभी इन्फेक्शन में काम कर जाएगा। उसके बाद कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी है, डिप्थेरिया, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया और सिफिलिस, हर जगह पेंटेड सल्फ का टैबलेट आप लोग दे सकते हैं। इसका कॉमन नेम में देखें तो पेंटिड्स करके ही आता है, 400 पेंटिड्स सबसे ज्यादा है, यही कॉमन नेम सबसे ज्यादा बिकता भी है यही मार्केट में, ठीक है ना। पेंटेड 400 दीजिए या 800 दीजिए। यूनिट में अगर देख लीजिएगा, यूनिट में 4 लाख का है या फिर 8 लाख यूनिट, 8 लाख टैबलेट है, जो है यूनिट पर अपना डिवाइड करके बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा पेनिसिलिन ग्रुप का ही है, ठीक है ना, कोलैक्सिन, ठीक है ना, पेनिसिलिन का है, सेम चीजें हैं। इसका अगर देखेंगे तो 20 किलो, जैसे कि 20 किलो और 20 किलो से ज्यादा कोई है तो उसमें क्या करेंगे, 250 से 500 mg एवरी 6 आवरली हम दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। सीवियर 20 किलो से कम का आदमी है तो 6.25 टू 12.5 mg पर केजी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से 6 आवरली आप इसको डिवाइडेड कर सकते हैं। डायग्नोसिस देखेंगे तो देख सकते हैं बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकता है, स्किन वाली दिक्कतें, बोन्स, हार्ट वाल्व और ब्लड एंड लंग्स में ये बहुत अच्छा करता है कोलॉक्सासिलिन जो है, ठीक है ना। इसका ब्रांड नेम जो है क्लस्टर करके भी आता है, ठीक है ना। कोलॉक्साबेल 500, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये एम जो है जो हर हमेशा कैप्सूल में आता है, ठीक है ना, तो ये कैप्सूल और टैबलेट में भी है, दोनों है, ठीक है ना। तो आप दोनों में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख, तो यहां तक था हमारा पेनिसिलिन ग्रुप का। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सेफेलोस्पिरिन ग्रुप में। मेडिसिन को अगर देखते हैं तो सेफेलेक्सिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली कॉमन मेडिसिन है ये सेफेलेक्सिन में। अब इसका देखिए 15 से और उससे ज्यादा एज का है तो 1000 से 400 mg, ठीक है ना, पर डे आप दे सकते हैं इसको डिवाइडेड डोज में, ठीक है ना। 3 बार दीजिए या 2 बार दीजिए। 1 ईयर और उससे कम बच्चे हैं, उससे ज्यादा हैं, ठीक है ना, तो 25 से 100 mg पर किलो पर डे के हिसाब से आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, ठीक है ना। इसका अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा इंडिकेटेड है इसमें, तो एयरवेज या चेस्ट और लंग्स के लिए, ठीक है ना। थ्रोट और साइनस, स्किन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, किडनी एंड ब्लैडर में, किडनी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका देखेंगे तो मार्केट में सेफेलोडॉक्स करके सबसे कॉमन कैप्सूल है, ठीक है ना, सेफेलोडॉक्स करके आता है इसका, ठीक है ना। सेफेलोडेक्स 500 सिरप में भी आता है, ये सेफेलेक्सी आता है, सेफेलेक्सिन है, तो ये सब जो है कॉमन है मेडिसिन आते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा सेफेलोस्पिरिन ग्रुप का ही सेफेक्सिन। ये समझिए कि टैक्सिमो, ये एक ऐसी दवा है जिसके बिना लोग मतलब रह ही नहीं सकता है। कोई ऐसा क्लिनिक नहीं है जिसमें ये मेडिसिन नहीं रखी गई होगी, ठीक है ना। कोई ऐसे डॉक्टर्स नहीं होंगे आज तक जो इस मेडिसिन को नहीं लिखे होंगे। सबसे कॉमन मेडिसिन लिखने वाले हैं, ठीक है ना। इसका डोजेज को हम लोग समझते हैं। 12 ईयर एज और उससे ज्यादा अगर कोई है, 50 kg तक का आदमी है, 12 ईयर से ज्यादा और 50 kg तक है, तो 400 mg वंस डे, ठीक है ना, एक दिन में। 50 किलो और 50 किलो से ज्यादा भी है, 200 mg का करता है या 400 mg का टैबलेट ही आता है, या तो 200 mg नहीं तो 100 mg भी अब आने लगा है, ठीक है ना। तो ये ही आता है तो आप 4 बार दीजिए, 3 बार दीजिए या 2 बार दीजिए, तो आप अपना, लेकिन हाँ ये इस चीज को मतलब है कि 400 mg से ज्यादा नहीं दे सकते, और 200 mg 12 आवरली दे सकते हैं। यानी कि इस मेडिसिन को अगर हाईली इन्फेक्शन है तो 400 mg वाला, ठीक है ना, ये है टैक्सिमो 400, ये 2 बार दे सकते हैं, बहुत है तो, नहीं तो 200 वाला आता है उसको 2 बार दे सकते हैं, नहीं तो 100 वाला 3 बार दे सकते हैं, ठीक है ना। यही कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको देने का। चिल्ड्रेन में है तो 6 मंथ से 12 साल के अगर बच्चे कहते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 किलो का बच्चा है तो अगर कोई बच्चा 15 किलो का है तो 8 गुने 15 किलो का है तो 15 गुने 8 कर देंगे तो कितना हो गया, 120 mg। तो यानी कि एगो 100 mg वाला टैबलेट के या 200 mg वाला टैबलेट के कहेंगे आधा सुबह और आधा शाम खिला दीजिएगा, आधे टैबलेट, ठीक है ना। तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा। डायग्नोसिस में देखेंगे ये बहुत कॉमन है, बहुत जगह यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इसको किडनी डिजीज में भी लोग यूज करता है, लेकिन थोड़ा सा हिसाब से करिएगा कुछ जगहों पर देख करके। अब हम लोग समझते हैं ब्रोंकाइटिस है, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्रोंकाइटिस है, गोनोरिया है, और इन्फेक्शन ऑफ द ईयर है, थ्रोट है, टॉन्सिल्स है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, हर जगह ही ये मेडिसिन आता है। इसका देखेंगे सेफिक्स 100 से आता है, ठीक है ना। जेनोलैक करके आता है, जेनोलैक 100, उसके बाद है सिमेक्सिफिन है 400 आता है, टैक्सिमो 200 में आता है, 200 mg और 400 mg दोनों में आता है ये टैक्सिमो करके, ठीक है ना। और ये इंडिकेटेड मेडिसिन है, तो विदाउट डॉक्टर के एडवाइस से कोई भी मेडिसिन कभी भी नहीं लेना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का ही है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेडिसिन है हमारा। अगर देखा जाए ना तो इसी ग्रुप का, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कॉमन मेडिसिन यूज करता है लोग। जोन इंजेक्शन में भी आता है तो जोन दे दिए, ठीक है ना, मोनोसेफ है, ठीक है ना, मोन्टाज है, बहुत सारा कॉमन। इंजेक्शन फॉर्म में तो इससे ज्यादा कोई यूज ही नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंजेक्शन फॉर्म में लोग यूज करता है। टैबलेट फॉर्म में इसका बहुत कम। टैबलेट फॉर्म में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो इस दोनों में तो टैबलेट फॉर्म में इसी को यूज करते हैं हाँ सेफिक्सिम के बारे में और इसको। लेकिन हम लोग अब चलते हैं सेफ्रियाजोन के बारे में। ये जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है किस केस में आता है, ठीक है, तो ये इंजेक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है, टैबलेट में भी लोग मोनोसेफ ओ करके आने लगा है। इसका डोजेज देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, 20 ईयर से ज्यादा है तो 200 mg BD और TDS ले सकते हैं आप इसको। 8 ईयर से 20 ईयर के बच्चे हैं तो 200 mg BD कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। 1 ईयर से 8 ईयर तक का बच्चा है तो 100 mg BD कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये मेडिसिन डोजेज नहीं कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस देखेंगे तो एनीमिया, अगर इन्फेक्टिव एनीमिया है तो बहुत अच्छा काम करेगा, और उससे ज्यादा भी है तो कर सकते। डायरिया है, गॉल ब्लैडर डिजीज है, ठीक है ना, पैनक्रियाटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक और बॉबल डिजीज है, कोलाइटिस जिसको बोलते हैं, कोलाइटिस है, बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स हमने दे दिया है। हाइपरबिलिरुबिनेमिया है जिसमें बिलिरुबिन का इंक्रीज कर जाना है, ठीक है ना। न्यू बॉर्न में कोई भी अगर डिजीज है, नहीं भी है तो प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग, ठीक है ना, तो करते थे, लेकिन इसको न्यू बॉर्न जैसे जन्म लिया उस बच्चे को देना एकदम स्ट्रिक्टली मना किया गया है, ठीक है ना। सेफ्रियाजोन से है, ठीक है ना, 8 महीने तक के बच्चे को बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। 8 महीने लिखते तो हैं 2.5 साल 3 साल किताब, लेकिन हम देखे हैं कि 8 महीने तक सख्त रिएक्शन दिखना ही दिखना है आपको। ये कभी भी आपको न्यू बॉर्न बेबी में यूज ही नहीं करना है, ठीक है ना। जोन आ गया, जोन XP है, मोन्टाज है, मोनोसेफ है, ये सब जो है देख करके, सोच करके, समझ करके, ठीक है ना, सेफोडॉक्सिन जितना भी है, ठीक है ना, इसको आप लोग नहीं यूज करिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। आती है टैबलेट आता है, लेकिन बड़ा दिक्कत होता है टैबलेट में, इसका मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। सबसे अच्छा है आपका, ठीक है ना, इसको इंजेक्शन फॉर्म में यूज करिएगा, ठीक है ना। किडनी डिजीज, लिवर डिजीज सब में अच्छा काम करता है ये, ठीक है ना। सेफेक्समिक 200 में है, ठीक है ना, सेफेट्रिया स्केप्स है, मोनोसेफ ओ है, बहुत सारी इसकी ब्रांड नेम भी है, ठीक है ना। तो आज हम लोग का मोनोसेफ 2 ग्रुप को हमने देखा, पेनिसिलिन ग्रुप, ठीक है ना, और सेफोस्पोरिन ग्रुप के बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये दोनों ग्रुप का कुछ दवाइयों को देखे जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है। नेक्स्ट में और भी डिटेल हम देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।